एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव बहुत साधारण था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, चारों तरफ खेत और दूर दूर तक फैली हरियाली। लेकिन उस सुंदर गांव में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। उनमें से एक था रामू। रामू बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसे ज्यादा धन नहीं दिया था। उसके पास केवल 3 बीघा जमीन थी। उसी छोटे से खेत में मेहनत करके वो अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड़िया थी। रामू का दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। जब पूरा गांव सो रहा होता, तब रामू उठ जाता था। सुबह की ठंडी हवा में वो अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता था। उसकी पत्नी सीता उसके लिए रोटी और थोड़ा सा अचार बांध देती थी। सीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत मत किया करो रामू, तुम्हें थकान हो जाएगी। रामू मुस्कुराकर कहता, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। रामू का बेटा मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा था। रामू का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे किसान की तरह कठिन जीवन न जीना पड़े। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा आप इतना काम क्यों करते हो। रामू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनो, तब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोहन ने उसी दिन मन में ठान लिया कि वो खूब पढ़ाई करेगा। लेकिन उसी साल गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, गांव के तालाबों में पानी कम हो गया। धीरे धीरे किसानों की फसल खराब होने लगी। रामू हर रोज आसमान की तरफ देखता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान थोड़ी बारिश कर दो, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर फसल खराब हो जाती तो उसके पास परिवार को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। एक शाम रामू बहुत उदास होकर घर आया। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। सीता ने पूछा, क्या हुआ रामू। रामू बोला, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो हमें बहुत परेशानी होगी। मोहन ये सब सुन रहा था। उसे अपने पिता की चिंता देखकर दुख हुआ। उसने मन में सोचा कि उसे अपने पिता की मदद करनी चाहिए। अगले दिन से मोहन स्कूल के बाद खेत में अपने पिता के साथ जाने लगा। वो छोटे छोटे कामों में रामू की मदद करने लगा, पानी लाना, बैलों को संभालना और खेत की सफाई करना। रामू ने बेटे को देखकर कहा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। मोहन बोला, पढ़ाई भी करूंगा और आपकी मदद भी। रामू की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। पूरे गांव के लोग आसमान की तरफ देखने लगे और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे खुशी से नाचने लगे। किसान अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़े। रामू भी खुशी से अपने खेत में खड़ा होकर बारिश में भीगने लगा। वो बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहा था। बारिश के बाद खेतों में नई जान आ गई। कुछ हफ्तों में फसल फिर से हरी हो गई। गेहूं के पौधे हवा में लहराने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद फसल तैयार हो गई। रामू ने अपने परिवार के साथ मिलकर फसल काटी। जब उसने फसल को बाजार में बेचा तो उसे अच्छी कीमत मिली। उस दिन रामू बहुत खुश था। वो अपने बच्चों के लिए मिठाई और नई किताबें लेकर घर आया। मोहन ने खुशी से कहा, बाबा मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम पर पहले से ही गर्व है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहन ने मेहनत से पढ़ाई की और कई साल बाद वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वो पहली बार अपने गांव लौटा तो उसने अपने पिता को गले लगाकर कहा, बाबा आज मैं जो भी हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ। गांव के लोग रामू की तरफ सम्मान से देखने लगे। वो अब भी वही साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में संतोष और गर्व था। उस दिन रामू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान आपने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। सीख, मेहनत, धैर्य और उम्मीद से सबसे मुश्किल परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है और माता पिता की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।